वेलकम टू डिस्कवर राजस्थान। आज का हमारा टॉपिक है आंकड़ों का सारणीयन। इससे पहले हमने देखा था आंकड़ों का संग्रहण और आंकड़ों का वर्गीकरण। वर्गीकरण क्या होता है आंकड़ों का, जिसमें असंगठित जो अपरिष्कृत समंक होते हैं उन्हें व्यवस्थित और क्रमबद्ध रूप से रखने की क्रिया को क्या कहते हैं हम, आंकड़ों का वर्गीकरण। इसके बाद आता है आंकड़ों का सारणीयन। अब सारणीयन में क्या होगा, डेटा को विभिन्न वर्गों और उपवर्गों में विभाजन। विभाजन मतलब हमने क्या किया है, इसका वर्गीकरण। वर्गीकरण के बाद अब इसको कैसे प्रस्तुत करेंगे, या तो सारणी में प्रस्तुत करेंगे या फिर क्या चित्र में प्रस्तुतिकरण। दोनों तरीके से वर्गीकरण के बाद समंकों को प्रस्तुत करेंगे। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, पूरक होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि सारणी में और क्या होगा, वर्गीकृत समंकों को क्रमबद्ध और व्यवस्थित रूप में प्रस्तुतिकरण क्या कहलाएगा, सारणीयन कहलाएगा। ये हो गई हमारे पास जनसंख्या। अब इसे हमने वर्गों में विभक्त कर दिया, ये हो गया मेल, यहाँ हो गया फीमेल। अब हम यहाँ अगर इसे उपवर्गों में विभाजित करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वैवाहिक और अवैवाहिक समंक। नेक्स्ट है सारणीयन से हमें क्या फायदा है, सारणीयन का यूज क्या है। तो देखते हैं हम यहाँ पे सारणीयन से क्या होगा, समंक सरल और संक्षिप्त होंगे और इसमें समय कम लगेगा। अब जब हम सारणी में किसी समंक को विभाजित करते हैं तो इसमें क्या होंगे, इसमें जो आंकड़े होंगे वो हमें सरल रूप से दिखाई देंगे और इसमें समय भी कम लगेगा हमें पढ़ने में और सॉल्व करने में। इसके बाद इसकी गणना भी आसान हो जाएगी और तुलनात्मक अध्ययन भी संभव होगा इसका, और समंकों का अनुपात, प्रतिशत, गुणन आदि करना संभव होगा। सारणीयन में मुख्यतः क्या होता है कि हमें समंकों की गणना, जैसे कि हमें कोई गुणा करना है, इसे समंकों को प्रतिशत निकालना है, अनुपात निकालना है, तुलना करनी है, तो ये सब चीजों में क्या होगा, सारणी आसानी से हम सारणीयन से प्रस्तुत कर सकते हैं। अब हम नोट देखते हैं कि क्या होता है, वर्गीकरण सारणीयन का आधार होता है। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले वर्गीकरण होगा, सबसे पहले क्या होगा वर्गीकरण, उसके बाद क्या होगा सारणीयन। तो मतलब सारणीयन का आधार क्या हो गया, वर्गीकरण। जब तक वर्गीकरण नहीं होगा तब तक सारणीयन भी पॉसिबल नहीं है। तो क्या हो गया, सारणीयन वर्गीकरण का वर्गीकरण सारणीयन का क्या हो गया, आधार हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें थोड़ा बहुत कंपैरिजन कि भाई इसमें क्या तुलना है वर्गीकरण में और सारणीयन में। तो वर्गीकरण समंकों को सरल और व्यवस्थित बनाता है, जबकि सारणीयन क्या करता है, समंकों का क्रमबद्ध व्यवस्थित प्रस्तुतिकरण करता है। वर्गीकरण में क्या होगा, समंकों को सरल और व्यवस्थित बनाया जाएगा, जबकि सारणीयन में क्या होगा, उसे क्रमबद्ध व्यवस्थित प्रस्तुतिकरण किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है वर्गीकरण सारणीयन की एक विधि है, जबकि सारणीयन वर्गीकरण का यंत्रीकरण है। अब हम देखते हैं सारणीयन उद्देश्य के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। तो ये दो प्रकार के होते हैं, पहला है सामान्य उद्देश्य और दूसरा है विशेष उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य को हम क्या कहते हैं, संदर्भ सारणी। इसके अलावा विशेष उद्देश्य को हम कहते हैं सारांश सारणी। सामान्य उद्देश्य वाली सारणी में क्या होगा, इसमें व्यक्तिगत समंकों को देखने के लिए यह यूज आएगी। इसका उपयोग कहाँ होगा, व्यक्तिगत समंकों को देखने के लिए। जैसे कि हमें 10th बोर्ड का रिजल्ट आता है सरकारी प्रकाशन में, पेपर में, तो हमें क्या करना है, हमें पर्टिकुलर हर पर्सन का अलग अलग रोल नंबर डाल के हमें देखना है कि किसके कितने मार्क्स आए हैं, किसके कितने मार्क्स, किसकी कितनी परसेंटेज है। तो ये क्या हो गया, सामान्य उद्देश्य वाले या संदर्भ सारणी। तो इसमें क्या हो गया, प्रत्येक की व्यक्तिगत समंकों को देखने के लिए यहाँ यूज आता है। एग्जाम्पल हो गया, इसके 10th का रिजल्ट देखना है हमें, बोर्ड का रिजल्ट देखना है। इसके अलावा सरकारी प्रकाशन जो है, बी है हमारे पास है विशेष उद्देश्य वाली सारणी। इसमें क्या होगा, इसे हम कहेंगे सारांश सारणी। यह सामान्य उद्देश्य सारणी का सरल व संक्षिप्त रूप है। तो ये इस सारणी का क्या है, सरल और संक्षिप्त रूप, जहां समंकों का विवेचन करके उन्हें परसेंटेज, अनुपात, गुणांक आदि में प्रस्तुत किया जाता है। अब इसका विस्तार बड़ा हो गया, इसमें केवल नंबर देख रहे थे हम लोग, इसमें क्या होगा, इसका परसेंटेज, अनुपात, गुणांक में इसका प्रस्तुतिकरण किया जाएगा। नेक्स्ट है आंकड़ों की मौलिकता के आधार पर।
अब जब मौलिकता के आधार पर हम इसका विभाजन करते हैं तो ये दो प्रकार का होता है। पहला है प्राथमिक या मौलिक सारणी, दूसरा है द्वितीयक सारणी या व्युत्पन्न सारणी। तो मौलिक सारणी क्या होगी? जहां मौलिक समंकों को सारणी में प्रस्तुत करेंगे। मौलिक समंकों का प्रस्तुतिकरण। नेक्स्ट है द्वितीयक सारणी या व्युत्पन्न सारणी। अब इसमें क्या होगा? समंकों का विवेचन। समंकों का विवेचन, विवेचन मतलब कि उसमें जैसे उस सारणी में हमने गुणांकों को क्या कर दिया? जोड़ दिया, घटा दिया, अनुपात में हमने वैल्यू निकालनी या उसे परसेंटेज में विभक्त कर दिया, तो क्या होगा? इसमें समंकों का विवेचन करके प्रस्तुतिकरण। नेक्स्ट है रचना गुणों के आधार पर। अब इसमें पहला है सामान्य सारणी। सामान्य सारणी क्या होगी? जो एक गुण के आधार पर, एक गुण के आधार पर जो सारणी बनेगी उसे क्या कहेंगे हम? सामान्य सारणी। फिर है द्विगुणी सारणी। द्विगुणी सारणी में क्या हो गया? दो गुणों के आधार पर। इसी प्रकार क्या हो गया? त्रिगुणी सारणी में तीन गुणों के आधार पर। और बहुगुणी सारणी में हो गए जो अधिक गुणों के आधार पर, बहुगुणों के आधार पर। जैसे कि हम एग्जांपल देखते हैं, जैसे त्रिगुणी का हम एक एग्जांपल देखते हैं। तो हम देखते हैं तीन गुण लेते हैं। सबसे पहले हम देश की जनसंख्या, ये हमारा पहला गुण हो गया। इसके बाद हम देखते हैं इसे लिंग के आधार पर विभक्त करते हैं, ये हमारा दूसरा गुण हो गया। और तीसरा क्या होगा? इसमें साक्षरता लेते हैं हम, ये तीन गुणी सारणी हो गई। इसके अलावा अगर हम एक और इसमें ऐड करते हैं तो इसमें हो गया वैवाहिक। नेक्स्ट है सारणीयन की विधियां। तो हम देखते हैं सारणीयन की विधियां कितने प्रकार की होती है। तो ये दो प्रकार की होती है। पहली है हस्त निर्मित सारणी विधि, दूसरी है यांत्रिक विधि। तो हस्त निर्मित सारणी विधि क्या होती है? जिसमें प्रगणकों की सहायता से समंकों को वर्गीकृत करके बनाई जाती है। जैसे कि हमने कल वर्गीकरण किया था, उसमें सारणी बनाई थी हमने, जिससे हमने क्या वर्ग अंतराल प्राप्त किया था, रेंज प्राप्त करी थी, लोअर लिमिट और अपर लिमिट प्राप्त करी थी। तो ये क्या हो गई? हस्त निर्मित सारणी विधि। नेक्स्ट है यांत्रिक विधि। तो यांत्रिक विधि के कुछ चरण होते हैं। पहला है इसमें समंकों की उपलब्धता। सबसे पहले क्या है? हमें समंक उपलब्ध होने चाहिए और क्या प्रश्नावली से संबंधित होने चाहिए। नेक्स्ट है सूचनाओं का इसमें संकेतीकरण या कोडिंग किया जाता है। इसके बाद क्या होता है? इसमें पंचकार से इसमें छेद किया जाता है और इसका परीक्षण किया जाता है। और परीक्षण के बाद क्या होगा? यंत्रों की सहायता से इसके गुणों और तथ्यों को छांटकर सारणी में परिवर्तन किया जाता है। ये दो प्रकार की विधियां हैं सारणी